प्रिय दर्शकों, सादर नमस्ते। आज हम मंतव्य चालीसा के 33वें बिंदु पर विचार करेंगे। बिंदु है गुरु शिष्य परंपरा। गुरु शब्द भारी को भी बोलते हैं। गुरु जो भारी होता है, जो ज्ञान में भारी होता है, अधिक ज्ञान रखता है, वो उसको गुरु कहते हैं। और भारत की जो परंपरा है गुरु शिष्य परंपरा है। सबसे पहला जो गुरु है वो तो परमात्मा है। पतंजलि योग शास्त्र में कहा है स एष पूर्वे शाम अपनी गुरु कालेन अन्वेच्छेदात्, कि सबसे पहला गुरु तो परमात्मा है, जो अग्नि वायु आदित्य अंगिरा के माध्यम से ज्ञान देता है और सब मनुष्य मात्र उसको सुनते हैं और आगे सुन सुना करके फिर एक अच्छा जानने वाला दूसरे को बताता है। वो जो ज्यादा जानता है वो गुरु है, जो कम जानता है सीख रहा है वो शिष्य है। सृष्टि के आदि से चल रहा है। सबसे पहले गुरु ब्रह्मा हुए थे और उसके बाद फिर होते चले गए। इसमें उपनिषदों में, रामायण में, महाभारत में अनेक स्थान पर गुरु शिष्य की बात आई है कि भाई सत्यकाम जाबाल है, वो अपने गुरु का शिष्य है और गुरु का कितना आज्ञाकारी है। गुरु जी उसको खेत में भेज देते हैं, खेत में पानी चल रहा है और पानी रात्रि में वो पानी को देख रहा है, पानी चल रहा है और पानी चलते चलते बंद नहीं होता है, तो वो लेट जाता है नाके पर ही। और गुरुजी फिर पता लेते हैं कि अब तक सत्यकाम आया नहीं, तो देखते हैं वो तो उसमें नाके पर लगा हुआ है। इतना गुरु के संबंध में समर्पण पहले होता था। रामायण काल में भगवान राम किस प्रकार के शिष्य हैं आप जानते हैं। वशिष्ठ विश्वामित्र का कितना आज्ञा का उनका अनुसरण करते हैं। महाभारत काल में एकलव्य की और द्रोणाचार्य की बात है। एकलव्य किस प्रकार से गुरु का मूर्ति बना करके, उसका भावना बना करके और वो शिक्षा ग्रहण करता है, धनुर्धर बहुत बड़ा धनुर्धर बनता है। इस आधुनिक काल में भी शिवाजी अपने माता को गुरु मान करके और समर्थ गुरु रामदास को गुरु मान करके शिक्षा ग्रहण करते हैं और राज्य करते हैं और कितना अच्छा राज्य चलाते हैं। ये सारी भारत की परंपरा गुरु शिष्य परंपरा है। यहां तो एक संप्रदाय बन गया है इस आधार पर, सिख संप्रदाय। सिख जो शब्द है वो शिष्य से बिगड़ करके बना है और वो गुरु की बात करते हैं। गुरु नानक देव से लेकर के गुरु गोविंद सिंह तक और सब उनके शिष्य हैं। तो गुरु शिष्य परंपरा ये सृष्टि के आदि से चल रही है। लेकिन आजकल ये प्रचलन हो गया है कि कोई भी गुरु बन बैठता है और बस वो अपने आप को लगभग परमात्मा ही घोषित कर, परमात्मा का नाम तो लेता है वो, लेकिन गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताया। ये कबीरदास ने कहा और ठीक ही कहा। ये ठीक ही कहा। अगर कोई गुरु हो तो और वो कुछ तरकीब बता दे परमात्मा से मिलने की, तो शिष्य को क्या लेना। शिष्य को तो वो परमात्मा के बराबर ही है। लेकिन ऐसा है नहीं। अब तो कोई 1000, 2000, 5000, 10,000, लाख, 2 लाख बना लेगा शिष्य और वो परमात्मा बन जाता। वो कहता है मैं परमात्मा से भी आगे हूं। और परमात्मा का नाम लेना जरूरी नहीं है, गुरु का नाम लेना जरूरी है, ऐसा वो बताता है। अपने सारे जो उसके उपदेश होते हैं और उसके शिष्य भी उसका गुरु का चित्र आगे रख करके ध्यान करते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। ये एक व्यक्ति का व्यक्ति पूजा की बात है। परमात्मा का नाम हमें लेना चाहिए। महर्षि दयानंद जी महाराज ने कभी इस बात का समर्थन नहीं किया और उन्होंने अपने आप को कभी ऐसे घोषित नहीं किया। वो कभी नहीं कहते थे बात। यद्यपि वो गुरु के प्रति उनका समर्पण बहुत ज्यादा था। गुरु विजय जी महाराज से शिक्षा लेकर के वो आ गए और फिर दक्षिणा देने के लिए जब गए
तो दक्षिणा में गुरु ने उनसे मांग लिया कि मैं तुम्हारा जीवन चाहता हूं और तुम जीवन, ये वैदिक धर्म का लोप हो गया है और इसका प्रचार प्रसार के लिए अपना जीवन दे दो और अपने मुक्ति के लिए जो तुम छोड़ करके पहाड़ पर जाकर के तपस्या करना चाहते हो उसका मोह छोड़ करके समाज के जागरण के लिए उठ जाओ। पूरा जीवन जो है महर्षि दयानंद जी महाराज ने गुरु की आज्ञा पर समाज के लिए दे दिया और जो कुछ प्रकाश महर्षि दयानंद जी महाराज ने इस देश में फैलाया है वो आपके सामने है। उनके प्रकाश के फैलने के कारण ही इस देश में ये स्वतंत्रता का आंदोलन चला और स्वतंत्रता के आंदोलन में आर्य समाजी लोग जो वैदिक धर्म को मानने वाले लोग हैं, उत्तरी भारत में लगभग 80% वही लोग जेलों में गए। उन्होंने लोगों ने संघर्ष किया, चाहे लाला लाजपत राय हो, सरदार भगत सिंह हो, चाहे और दूसरे तीसरे जो छोटे बड़े जो नेता जो स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के साथ लगे वो थे। तो इस प्रकार से ऐसे गुरु शिष्य परंपरा ये तो हमेशा ही चलती रहेगी, बिना गुरु के शिक्षा मिलती नहीं है। तो गुरु शिष्य परंपरा भारत की बहुत प्राचीन, ये आदिकाल से चली परंपरा है और इसको चलना ही चाहिए। इसके बिना पूरा ज्ञान होता नहीं, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। तो चूंकि अभी हमारी शिक्षा केवल भौतिक शिक्षा है, लेकिन भौतिक शिक्षा में भी गुरु के प्रति जो भाव है यदि अच्छा होगा तो अच्छा हम सीख सकेंगे। भारत के जो शिष्य जो स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं वो यूरोप में, अमेरिका में सब जगह प्रसिद्ध है कि भारत के जो स्टूडेंट्स हैं बहुत आज्ञाकारी हैं, ओबीडियंट हैं और वो बहुत गुरु का कहा मानते हैं और अनुशासन में रहते हैं। वहां पर तो बाहर तो गुरु शिष्य परंपरा है ही नहीं। वहां तो केवल जैसे दुकानदार से सौदा लेने जाते हैं, पैसा देते हैं, सौदा लेते हैं, इसी प्रकार से गुरु को माना जाता है। और बल्कि वहां पर इंग्लैंड में, अमेरिका में तो वो नाम लेकर के गुरु को स्टूडेंट पुकारता है, मिस्टर फला, मिस्टर जॉनसन, मिस्टर डेविड, ऐसे करके बोलते हैं। और नमस्ते करने का इस प्रकार का भी कोई प्रचलन नहीं है। तो शिष्य गुरु का जो ये संबंध है ये निश्चित तौर पर बना रहना चाहिए और इसके बिना समाज में अनुशासन नहीं बढ़ेगा, छोटेगा। गुरु का, शिष्य का ये भाव तो रहना चाहिए। बहुत अच्छी परंपरा है और इसका इसी प्रकार से भारत में चल भी रही है और इसी प्रकार से ये चलनी चाहिए। गुरु शिष्य परंपरा के संबंध में इतना ही बताना पर्याप्त है।